So hello guys, this is Manoj Singh Raut guys. Welcome all of you in my another educational video. तो गाइज जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको न्यूज़ दी थी कि हम अब जो आगे डालेंगे और भी पेपर डालेंगे मैथ्स और फिजिक्स का। बाकी उससे पहले गाइज मैंने डाला था आपका यहाँ पर केमिस्ट्री का पेपर डाल चुका हूँ गाइज। मैं उसका पीवाई को सॉल्यूशन डाल चुका हूँ। आज मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर मैथ्स का, यानी जो 2023 का, मे बी 2023 फर्स्ट टर्म का पेपर है शायद ये। और इसके बाद जो सेकंड टर्म का पेपर है वो बाद में डालूंगा मैं। पहले हम मैथमेटिक्स का पेपर देख लेते हैं। मे बी गाइज यहाँ SSGU अल्मोड़ा में इसका पेपर है आपका मैथ्स का, अभी यहाँ 13 दिसंबर को है, और हल्द्वानी में 2 दिसंबर को यानी कल को, और हल्द्वानी में कल को पेपर है शायद, कल को है गाइज इसका पेपर। तो MBVG में। तो गाइज हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। बाकी जहाँ पर भी समझ में नहीं आई आप कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी अभी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इससे गाइज मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरा जो ये वीडियो बनाने का पैसन जैसा है, मुझे अच्छा लगता है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे इससे अर्निंग करनी है, ज़्यादा ही कुछ करना है, बट इतना है कि आप लोगों का सपोर्ट ज़रूर रहना चाहिए मेरे पास। अभी तक है, मतलब ऐसा नहीं, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और जो लोग अभी तक चैनल में नए हैं गाइज वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बाकी लाइक भी कर देना, और जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है। बाकी आपको मुझे लगता है पूरे यूट्यूब में कोई पेपर सॉल्यूशन तो कराएगा नहीं इसका। BSc 12th तक के सब डालते हैं गाइस, लेकिन BSc का कोई नहीं डालता है। तो अब स्टार्ट करते हैं पेपर। तो इसमें 2 सेक्शन होते हैं, आपको पता है पेपर में। एक सेक्शन में 8 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होते हैं जो लॉन्ग वाले होते हैं। तो गाइस सेक्शन ए में हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखिए है हमको 1 3 3 2 4 10 3 8 4 इंटू यूनिट मैट्रिक्स। हमको यूनिट मैट्रिक्स बनानी है। यूनिट मैट्रिक्स से यानी आई निकालना है, यानी हमको 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने सॉल्यूशन कर रखा है ऐसे। अभी इसमें मैथ्स में मैं बता नहीं सकता ना कि आपको कैसे इतना लंबा, आपको केवल इतना देखना है कि हाँ कैसे कर रहे हैं। नहीं तो समझाने में बहुत टाइम लंबा, सॉल्यूशन करने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। उतना टाइम हर किसी के पास होता नहीं है गाइज। बाकी आप पॉज करके रुक के यहाँ पर आराम से स्क्रीनशॉट पॉज करके आप रुक कर सॉल्व कर सकते हैं इसको। हमने इसको ए मान लिया, उसके बाद हमने रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से किया इसको। गाइज देख सकते हैं आप, जो भी ऑपरेशन यहाँ पे मैट्रिक्स से किसी को यूनिट मैट्रिक्स में ट्रांसफर करना है या रैंक निकालनी है, तो उसमें या तो आप रो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ कीजिए या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का ही यूज़ कीजिए। दोनों का यूज़ नहीं कर सकते एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे, फिर हमने R2 को बना रखा है, 0 बना रखा है। पहले इन दोनों को 0 बनाए, फिर इन दोनों को बनाएंगे, फिर इसके बाद इन दोनों को, ये 1 है, ये ठीक ही है। देख सकते हैं आप इस प्रकार से। फिर यहाँ 109, फिर यहाँ 9 और 9 को 0 बनाना है और उसको भी 0 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया है अप्लाई। यहाँ पे जब हमने इसको अप्लाई कर लिया तो यहाँ पे बन गया हमारे R1। लास्ट में अप्लाई क्या कर लिया हम, R1 माइनस 9R3। तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया है। वही वैसे ही इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, R2 में से R2 प्लस 2R3, यहाँ पे 2R3, इसमें 2 जोड़ देंगे, मतलब 2 इंटू कर देंगे तो 2 बन गया, और -2 + 2 0 हो गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, आ गया। तो हैंस हमने ये प्रूव कर लिया है। तो यहाँ पे ये प्रूव्ड भी हो सकता है हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का है जो हमारा वो क्या है, डिफाइन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स भी होता है, और ऐसे ना हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, वो मे भी इससे बाद वाले में आ रखा है, ये इससे पहले वाला है, मतलब इससे बाद वाले पेपर में आया था वह। तो अभी हम कर रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से ए सिमेट्रिक इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। यानी ए डैश, ये ए डैश या ए ट्रांसपोज बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे मैंने खाली इसकी प्रॉपर्टीज भी लिख दी। अच्छा लगता है आप नहीं तो केवल इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, मैंने प्रॉपर्टीज भी लिख रखी हैं। जैसे फर्स्ट इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, ठीक हो गया। डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल, ठीक हो गया। ईगन वैल्यूज आर रियल, ठीक हो गया। ऑर्थोगोनल ईगन वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, नेगेटिव ट्रांसपोज होता है इसका। प्रॉपर्टीज भाई इक्वल टू नेगेटिव ट्रांसपोज, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, इसके 0 होते हैं, उसके रियल होते हैं। ईगन वैल्यूज आर इमेजनरी और 0, उसके रियल होते हैं। और इसमें क्या होता है, ऑर्थोगोनल ईगन वेक्टर्स। और अगर हमें इसमें करना क्या है, सो दैट हमको प्रूव भी करना है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक हो गया। हमको मतलब क्या करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या करना है हमको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स
और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होता है वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, हमको उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रूफ में जाते हैं, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या मानते हैं, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू हाफ पॉइंट टू ए, यानी हाफ इंटू टू ए, 1/2 इंटू टू ए। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ए प्लस ए, टू ए को ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, यहाँ से ए हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, इसको सेपरेट कर लिया और हमने यहाँ पे इसको पी मान लिया और इस वाले को माइनस वाले को क्यू मान लिया। ठीक है, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश को पी मान लिया, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश को क्यू मान लिया। ठीक है, वेर पी क्या है हमारा, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, और ये क्या है, इसको सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसका पी डैश निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश का होल डैश। तो यहाँ से क्या निकल गया है हमारा, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश का, ठीक हो गया, होल डैश, इसका होल डैश आ गया, इसमें आ गया ये, तो पी डैश इक्वल टू हाफ ऑफ ए डैश प्लस ए डैश का डैश, ए डैश का होल डैश, तो पी डैश इक्वल टू हाफ ऑफ ए डैश का ए डैश ही रह जाएगा और ए डैश का ए डैश यानी ए रह जाएगा। तो सिंस बिकॉज, तो पी डैश इक्वल टू पी के बराबर आ गया है, देयरफॉर पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे पी के आगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लिया, वैसे ही क्यू का निकालेंगे हम ऐसे माइनस वाले में, इसका भी होल्ड क्यू डैश निकालेंगे, यहाँ पे निकाला, फिर यहाँ से देख सकते हैं आप, वैसे ही सेम यहाँ पे ए डैश माइनस ए, और यहाँ पे ए डैश माइनस ए है ना, हम ए को आगे लाते हैं तो ए आगे आएगा तो माइनस साइन यहाँ पे आएगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बाहर आ गया माइनस ए इंटू ए माइनस ए डैश आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिकॉज क्यू डैश क्या आ गया हमारा, माइनस क्यू के बराबर आ गया, देयरफॉर ये क्या प्रूव हो जाता है, क्यू इज अ, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इतना निकालेगा। अब आगे देखिए, नाउ ए इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, इक्वेशन में फर्स्ट मान लिया इसको। ठीक है, इफ़ पॉसिबल लेट एक्स एंड वाई बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक हो गया, तो ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई भी मान लें, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा पी था वो एक्स के बराबर निकला था और जो क्यू था हमारा वो वाई के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल डैश या ट्रांसपोज, तो ए डैश इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वाई डैश। ठीक हो गया, तो ए डैश इक्वल टू एक्स डैश, क्योंकि एक्स डैश इक्वल टू एक्स है ना हमारा, और वाई डैश इक्वल टू माइनस वाई है। क्यों, क्योंकि जो माइनस वाई है यहाँ से क्या है हमारी क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू आ रहा था। ठीक है, तो हमने क्यू को क्या मान रखा है, वाई मान रखा है ना, अगर हमने क्यू को क्या मान रखा है, वाई मान रखा है, और क्यू हमारी क्या आया था, माइनस आया था, माइनस में आया था, तो यहाँ पे वाई भी हमारे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसलिए देयरफॉर यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन आ जाएगी ए डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई आ गई, इक्वेशन थर्ड। फिर यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड और क्या कर लेंगे, जो हमारा इक्वेशन सेकेंड ए प्लस ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई और ए डैश इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, एक्स माइनस वाई को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ से वाई कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से हमारा ये ए प्लस ए डैश की वजह 2x, तो एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू पी, जो हमारा पी के बराबर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड। अब जो हमारे इक्वेशन थर्ड ये है फ्रॉम इक्वेशन टू, अब इक्वेशन टू में से हम क्या करें, इक्वेशन दो जो हमारे समीकरण दो है उसमें से हम इक्वेशन समीकरण तीन को घटाएंगे, तो क्या जाएगा, ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस साइन है और तो अंदर का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस ए डैश इक्वल टू वाई हो गया, एक्स एक्स कटेंगे इसमें, तो वाई इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे प्रूव होगा। अगर किसी को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, मैं कह रहा हूँ जो आपको जैसा मैं करा रहा हूँ, जैसे जिस पैटर्न से चल रहा है पेपर उसी पैटर्न के से आप तैयारी कीजिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जिसने पढ़ लिया अच्छी बात है, अपने नॉलेज के लिए सही बात है, लेकिन हाँ जिस टाइम तक कुछ नहीं कर रखा है वो इस हिसाब से करें। अगर वो इस मेथड से इस हिसाब से चलेंगे तो गाइस संभव ही मतलब उनका जो मैथ्स का पेपर था बहुत अच्छा जाएगा, और वैसे ही केमिस्ट्री का भी जाएगा और वैसे ही फिजिक्स का भी जाएगा। ठीक है, और जो बीए वाले हैं गाइस, बीए वालों का भी मैथ्स का पेपर होता ही है, तो बीए वालों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट इनटू नॉर्मल फॉर्म। अब हमको क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है, रिड्यूस करना है मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स देखिए हमको 1 2 3 2 3 4 3 4 5, तो कह सकते हैं एक ही नॉर्मल फॉर्म में गाइस, हम नॉर्मल फॉर्म में हम रो मैट्रिक्स, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन
साथ में लगा सकते हैं, किसमें, नॉर्मल फॉर्म में, बाकियों में नहीं लगा सकते हैं। जैसे रैंक निकालना या यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना है तो इनमें नहीं लगा सकते हैं। उनमें या तो केवल रो लगेगा या तो कॉलम लगेगा, लेकिन नॉर्मल में दोनों लेंगे। तो हमने लेट मान रखा है, इसको देख सकते हैं आप। और यहाँ पे इस फॉर्म में लाना है, देख सकते हैं नॉर्मल फॉर्म यानी आई आर, ये होता है नॉर्मल फॉर्म, आई आर 0 0 0, ये होता है नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लानी पड़ती है इसमें भी। ना अप्लाइंग ऐसे करेंगे आप, देख सकते हैं आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं आराम से, इतना टाइम लेने की बताने पाए, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ महाभारत है नहीं, इतना बड़ा समझना भी नहीं है, आराम से समझ सकते हैं। तो क्या जान सकते हैं I2, तो इसकी जो रैंक आई है जो क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट गाइज ये तो हमारा मैट्रिक्स पोर्सन से था, किससे था, मैट्रिक्स पोर्सन से। नेक्स्ट आते हैं अब हम ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में। ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन 4th क्वेश्चन आता है इसका, जैसे सेपरेट इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। गाइज इसी पैटर्न पे पेपर आता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट पे आप फोर्थ क्वेश्चन में 4th आ गया, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है 10 × α + i बीटा, आयोटा बीटा, इसे आई नहीं पढ़ते हैं वैसे, यहाँ आयोटा बीटा पढ़ते हैं। अगर आपने समझने के लिए आप आई भी कह सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आयोटा है, क्या है, आयोटा है। तो आप देख सकते हैं गाइस, मैंने सॉल्व करके इसको आप आराम से देख सकते हैं। 10 को मैंने पहले साइन और कॉस के फॉर्म में लिख लिया, फिर इसको फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या कर लिया, फिर हमको क्या कर लिया, इसका हर का परिमेयकरण कहते हैं ना गाइस, शायद में भी इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, तो मेरे को समझ नहीं आया। परिमेयकरण कर दिया इसका, यानी कॉस जो नीचे वाला तो डिनोमिनेटर वाला होता है, उससे क्या कर लिया हमने, ऊपर इसका साइन यहाँ पे माइनस आया कर लेंगे, और दोनों में ऊपर और नीचे क्या कर लेंगे, इसको इंटू कर लेंगे, क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा। और उसको फॉर्मूला बनाने के लिए आगे से क्या करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे। तो फॉर्मूला यहाँ से हमारा 2 sin a cos b बन गया, 2 sin a cos b, और नीचे 2 cos a cos b, 2 फॉर्मूले बन गए, ये फॉर्मूले हैं। देन उसे हमने फॉर्मूले में रख लिया, उसको फॉर्मूले रखने के बाद सॉल्व कर लिया, और हमने ये चीज़ें प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है उसकी बेस, जैसे साइन आई जेड आयोटा जेड इजकल टू आई साइन हाइपरबोलिक जेड, और कॉस आयोटा जेड इजकल टू कॉस हाइपरबोलिक जेड होता है। ये भी चीज़ें याद रखनी है, बस उसको जहाँ पे जो आ रही, जो चीज़ कटेंगे उनको काट देना है, और जहाँ पे जो चीज़ बची उनको लिख देना है। बाकी इस फॉर्म इनका यूज, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके उसको इसमें रख देना है। बाकी यहाँ पर जो अल्फा वाला जिसमें आयोटा है ना गाइज, वो क्या होता है, हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। आयोटा वाला पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया, जैसे ये वाले हैं जिसमें आयोटा होगा, और जो जिसमें आयोटा नहीं होगा हमारा रियल पार्ट होगा। तो गाइज इसका आंसर ही ऐसे आ जाएगा। आप पॉज करके वीडियो को आराम से देख सकते हैं। कहीं पर कोई समस्या आती फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब हमको उसको सॉल्व करना है, साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो ठीक हो गया, सिंस हम जानते हैं कि गाइस जो हमारा साइन हाइपरबोलिक जेड है वो क्या होता है, इजक्वल टू आई सॉरी माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक आई जेड, साइन आई जेड होता है, साइन आयोटा जेड होता है, यहाँ पे एच नहीं होगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान से समझना है। क्या, जो हमारा सिंस बिकॉज साइन हाइपरबोलिक जेड इजक्वल टू माइनस आयोटा साइन आई जेड, साइन आयोटा जेड, आई बार बार मुँह से आई आ रहा है क्योंकि गलती जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ जाना। तो यहाँ पे माइनस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आयोटा साइन की जगह पे साइन, आई की जगह पे आई, और यहाँ पे हमारे जेड की जगह पे क्या है, ये है, क्योंकि उस फॉर्मूले बन रहा था ना, साइन हाइपरबोलिक जेड के फॉर्म रूप में है, तो हमने उसको इस फॉर्म में लिख लिया ना, लिख लिया इस फॉर्म में। ठीक हो गया, अब साइन ऐसे दोनों अंडर ऐसे अल्फा इंटू कर लिया, यहाँ पे आई स्क्वायर बीटा बन गया, और आई स्क्वायर बीटा का जो वैल्यू होती है -1 होती है। ठीक है, और आयोटा की आयोटा स्क्वायर, और जो आयोटा की वैल्यू होती है -1, वो √1 होती है, क्या होती है, √-1 मे बी, हाँ √-1 ही होती है। ठीक है, बाकी गाइज यहाँ पे ये हो गया, इस फॉर्म में रख लिया मैंने इसको। फिर यहाँ से फॉर्मूला लगा लिया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा, इतने में देख सकते हैं यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला निकला। जो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, देन गाइज हमने इसके फॉर्मूला लगाने का, इसको ये सॉल्व कर सकते हैं हम, आराम से देख सकते हैं आप, फॉर्मूला लगा दिए, फिर से इसको सॉल्व किया, और यहाँ पे फिर यही प्रॉपर्टी लग जाएंगी, साइन आई आयोटा जेड इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक जेड, कॉस आयोटा जेड इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक जेड, ये भी फॉर्मूला लग जाएंगे यहाँ पे, इन्हीं में लगाने गए जहाँ पे आपको लगे कि लगाने में। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, आराम से आप आराम से समझ लीजिए, आराम से समझ लेंगे इसको, बस आप देखते जाइए, जहाँ पे प्रॉपर्टीज लग रही है वहाँ पे उन चीज़ों का ध्यान रखिए। देन हमने कहा यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिए, तो हमारा रियल पार्ट आया साइन हाइपरबोलिक अल्फा डॉट कॉस बीटा, वैसे इमेजिनरी पार्ट आयोटा कॉस हाइपरबोलिक अल्फा डॉट साइन बीटा। तो क्या ये हमारा क्या है, रियल और इमेजिनरी पार्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम 5th क्वेश्चन पे।
तो गाइस जब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव रॉलेस थ्योरम। क्या स्टेट एंड प्रूफ, मैंने बताया था आपको, मैंने वीडियो में मिल जाएंगे ये आपको, ये मैं लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा सारी। इससे पहले केमिस्ट्री वाली वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक है जो भी थी वो सारी प्रोवाइड कराई थी, अगर किसी ने देखा हो तो देख लेना, क्योंकि पूरी 14 के 14 वीडियो डाले थे मैंने, उसमें सब मिल जाएंगे आपको, मैथ्स के भी, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी इंपोर्टेंट मिल जाएंगे उसमें, आप उसमें देख सकते हैं। और जो ये रॉलेस थ्योरम है गाइस, ये आपको वहीं से मिल जाएगा, आराम से देख सकते हैं आप, कोई ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत ईजी है। पहले आपको इक्वल टू के लिए एम और फिर माइनस इक्वल टू के लिए डज नॉट इक्वल टू माइनस एम के स्मॉल एम होता है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कंडीशन बना देनी है, 2 कंडीशन बनेंगी इसमें बस, बाकी कुछ नहीं है। एफ एक्स इज लेस देन एन ग्रेटर इक्वल टू एफ सी, वैसे यहाँ भी एफ सी यहाँ पे प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सीखना है इतना ही ध्यान रखना है। तो एफ डैश इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारा। वैसे क्या स्टेट लिबनीज थ्योरम एंड यूजिंग दिस थ्योरम फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3 ई की पावर ax। तो क्या ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, देख लो मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रखा है, बट उसमें मैंने 10th और 11th क्वेश्चन नहीं किया था सॉल्व, तो देन उसी कारण मैंने वो अभी वाली उस वाले पेपर की वीडियो नहीं बना रखी मैंने, ये उससे पहले वाला पेपर है उसमें बना रखा है। तो गाइज ये रिपीट हो जाएगी, हर बार रिपीट ही होते हैं गाइज, ये ना लिबनीज थ्योरम हर 6th क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, लिबनीज थ्योरम का स्टेटमेंट आएगा, प्रूफ करना नहीं आएगा, और उससे बेस्ड एक क्वेश्चन दे देंगे गाइज। तो आपको मैं दिखाता हूँ लिबनीज थ्योरम का जो क्या था गाइज स्टेटमेंट है वो क्या है, लिबनीज थ्योरम का स्टेटमेंट दिखाता हूँ आपको। तो क्या जी है लिबनीज थ्योरम का स्टेटमेंट, देख सकते हैं आप, लिबनीज थ्योरम, इफ़ यू एंड वी आर एनी टू फंक्शंस ऑफ एक्स सच दैट ऑल देयर डिजायर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जिस्ट देन द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज गिवन बाय। तो हमको गाइज ये होगा, ये किससे दिया जाएगा, इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, फॉर्मूला डी एन यू वी इजकल टू डी एन यू डॉट वी प्लस एन सी वन डी की पावर एन माइनस वन यू डी वी प्लस एन सी टू डी की पावर एन माइनस टू यू इंटू डी स्क्वायर वी प्लस गाइज ऐसे लेके देगा, फिर एन सी आर के लिए एन सी आर डी की पावर एन माइनस आर यू डॉट डी आर वी प्लस यू डॉट डी की पावर एन वी। यहाँ ये गाइज इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हो जाएगा, ज़्यादा आपको कोई टफ है नहीं, बस आप एक समझ से समझ सकते हैं। और जो इसका क्वेश्चन है गाइज nth डेरिवेटिव एक्स की पावर एक्स क्यूब इंटू ई की पावर ए एक्स वाला, एक में इसको यू मान लीजिए और इसको वी मान लीजिए, बस इस फॉर्मूले से आराम से इसको कर सकते हैं गाइज, ठीक है। बाकी कोई बड़ी तोप चीज़ें है नहीं, बहुत अच्छी है, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आराम से हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो मैंने इस दूसरे फॉर्मूले से करके आप इसको, फॉर्मूला वही है, बस क्या है मेथड अलग करने की ना, आप आराम से देख सकते हैं, पॉज करके आराम से देख सकते हैं, आप समझ जाएंगे, कोई टफ है नहीं, समझाने की ज़रूरत नहीं है। और 7th क्वेश्चन है गाइस पेडल इक्वेशन, और इसमें से भी आप ध्यान रखिए कि पेडल इक्वेशन ये भी देखो रिपीट हो रहा है, मैंने लिख रखा है रिपीट डेफिनेशन पेडल इक्वेशन ऑफ अ कर्व PYQ 2024, डिफाइन पेडल इक्वेशन ऑफ अ कर्व एंड फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ द एस्ट्रॉइड एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए की पावर 2/3। तो गाइस आप इसको आराम से देख सकते हैं, इसका भी जो पेडल इक्वेशन डिफाइन करना है, यानी पेडल इक्वेशन डिफाइन किस में होता है, ये बिटवीन किसके बीच का होता है, पी और आर के बीच में होता है, मे बी क्या होता है पी और आर के बीच में होता है। तो हम इसको दोबारा यहाँ भी दिखा देते हैं आपको। तो यह देख सकते हैं द रिलेशन, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, द रिलेशन बिटवीन पी एंड आर फॉर अ गिवन कर्व इज कॉल्ड इट्स पेडल इक्वेशन वेयर आर इज द रेडियस वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एंड पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो गाइस ये इसका क्या हो गया, गाइस ये इसका हो गया आपका पेडल इक्वेशन डिफाइन कर लिया हमने, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है गाइस, क्वेश्चन दे रखा है हमको एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल टू ए की पावर 2/3। तो हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करने के डी वाई बाई डी एक्स। अब हमको देख सकते हैं किस फॉर्म में है, देख सकते हैं ना किस फॉर्म में है, आपको किस फॉर्म में लग रहा है गाइस जी, आप समझ सकते हैं आराम से। अगर कोई चीज़ भी हमें, तो वह देख सकते हैं ना इस जो ये इक्वेशन दे रखे हैं हमको, ये किस फॉर्म में, आप समझ सकते हैं इसको, आप या तो ये किस में लग रहा है आपको, इक्वेशन फॉर्म में है या पैरामीट्रिक फॉर्म में है, या किस फॉर्म में लग रहा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और देन उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर द गिवन इक्वेशन देखिए हमको एस्ट्रॉइड, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको फर्स्ट, पहले डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारा ये आ गया, देन उसके बाद हम यही इसको और रीअरेंजमेंट कर लिया, यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं गाइस। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी ये आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये किसकी है, टेंजेंट का इक्वेशन लेते हैं हम यहाँ पर, टू कर्व एट पॉइंट एक्स वाई इज गिवन, ठीक है।
तो वाई माइनस कैपिटल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। इस फॉर्मूले में रख लेंगे इसको अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, पुट कर लेंगे। देन इसके यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस और वाई माइनस और ये इसको जो यहाँ है इसको इधर ले आएंगे और एक्स वाले को वहीं रख लेंगे, ये ऊपर आ जाए, ये इधर आ जाएगा, इतना कर लेंगे। बाकी ये माइनस का इधर आ गया, प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। इसको इस फॉर्म में रखेंगे, आराम से देख सकते हैं, आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, जहाँ आप देख सकते हैं आप इतने ईजी वे में करा रखे हैं। अगर आपको गाइज ये भी समझ नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फिर हमने गाइज यहाँ पे इसको देख सकते हैं किस फॉर्मूले में रख रखा है। और गाइज जो पैरेलल इक्वेशन होते हैं, इस पैरेलल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हमको पहले इसके बराबर लाना पड़ता है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्म में लाना पड़ता है। फिर आर स्क्वायर की वैल्यू हम किसमें पुट कर देते हैं, जो हमारी इक्वेशन होती है उस पर गिवन इक्वेशन बाद में जो गिवन नहीं जो हमको फॉर्मूला होता है उस पर रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो पैरेलल इक्वेशन है वो निकल जाता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप। फिर हमने यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला लगाया, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। देखते हैं रिक्वायर्ड पैरेलल इक्वेशन निकल गई है गाइस हमारी। तो गाइस यही क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यही क्वेश्चन आप किस फॉर्म में भी दे सकते हैं। फाइंड द पैरेलल इक्वेशन ऑफ द कर्व एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। तो वैसे आप इसको देखते हैं इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, जो एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए की पावर 2/3 था। वही वाला क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया जा सकता है और आप इसको आराम से पॉज करके देख सकते हैं कि मैंने सॉल्व कैसे कर रखा है इसको, और बहुत ईजी वे में करके गए थे। ये फॉर्मूला इसमें ही वाला लगेगा, पी इज इक्वल टू एक्स डी आई ओवर डी एक्स माइनस वाई ओवर अंडर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमको डी वाई ओवर डी एक्स निकालना हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। देन हम उसके फॉर्मूले रख देंगे गाइज, देन आप देखते हैं फिर उसको कैसे सॉल्व करके हमने, आप आराम से देख सकते हैं। देन गाइज यहाँ पे हम जो मैंने कहा था कि हमको वी नो दैट आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में रखना पड़ेगा। एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है हमको, तो यहाँ से हमने आर स्क्वायर निकाल लिया। देन हम यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब हम जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगा, तो यहाँ से हमने क्या निकाला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला निकाल दिया यहाँ से। ठीक है, ये वाला इसमें ये फॉर्मूला हो गया। देन हमने यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू ये फॉर्मूले में इस फॉर्मूले की इसको क्या कर लिया, इसका एक्सपेंशन कर लिया, इसको बढ़ा लिया इस फॉर्मूले की हिसाब से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सॉल्व कर लिया इसको पूरा अच्छे से। कहीं भी समझ नहीं आ रहा, फिर भी समझ में आया तो मुझे पूछ सकते हैं। लास्ट में मैंने स्क्वायरिंग कर लिया बोथ साइड, स्क्वायर कर रखा है बोथ साइड पे, देख सकते हैं आप यहाँ पर लास्ट में हमारे क्या आएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। तो अगर ये आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप दोबारा देख सकते हैं, इसको पॉज करके आराम से रिवाइंड कीजिए और देखिए। तो वैसे मैंने इसको आपको मैंने दूसरी नोटबुक में किया था उसमें करके दिखा चुका हूँ। तो आपको अगर अब भी समझ में नहीं आए तो कैसे फिर मैं क्या ही कह सकता हूँ, अब तो समझ में आ ही गया होगा आपको। आप पॉज करके देख सकते हैं वीडियो कैसे करके है कैसे नहीं करके है। देन गाइस हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर पे होगा। ठीक है, जो देख सकते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, तो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट टी ऑफ द साइक्लॉइड एक्स इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस साइन टी, वाई इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस टी। तो हम पहले एक्स के कर लेंगे, फिर वाई का, फिर इसमें डिफ्रेंशिएट कर लेंगे 1 टाइम। फिर यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी निकल जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी, तो इसका निकाल के 10 टी बाई 2 आ जाएगा। बहुत ईजी होता है रेडियस होकर विचार। देन उसके बाद आपके डी टू वाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगता है ना, डी टू वाई निकालना पड़ेगा। डी टू वाई निकालने के लिए बस वही डी ओवर डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का रख लेंगे, तो 1/2 कॉस सेक स्क्वायर टी बाई 2 डॉट डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू रख लेंगे 1 बाई, क्योंकि यहाँ डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस कॉस टी है, तो डी टी बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा 1 ओवर आ जाएगा ना, नीचे आ जाएगा। ठीक है, वैसे हाफ ऑफ सेक स्क्वायर टी इक्वल टू, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, यहाँ हम सॉल्व करें 1/4 ए सेक स्क्वायर टी बाई 2 आ गया। देन हेंस पी का फॉर्मूला, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। कौन सा फॉर्मूला लगेगा गाइस, वही वाला लगेगा, कौन सा 1 प्लस पी इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, कन्फ्यूज मत होना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, बाकी हमने इसको रख लिया, बाकी हमारा आंसर आ गया। बहुत ईजी है ना, आराम से समझ जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे आते हैं हम सेक्शन बी पे, जैसे मैंने कहा था कि सेक्शन ए में हमारे 8 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपका सेक्शन बी 9वां क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एल्फा एंड ना लैम्डा एंड म्यू, सॉरी गैस, लैम्डा एंड म्यू
डू द सिस्टम ऑफ क्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया गाइस, यहाँ से आप हमको जो इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज टू 6, और ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन इसको। ठीक है, अब हमको इसमें निकालना है नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस पर होगा, इन्वेस्टिगेट करना है, जांचना है हमको। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन दे रखी है हमको, देखिए इनमें इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख देंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, देन हम यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे डॉट डॉट क्या कर सकते हैं और लाइन भी कर सकते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होता है, ए और बी को लिखते हैं, ए और ये भी हमारे क्या है बी है। ठीक है, इसको लिखना है। फिर यहाँ से हमको क्या करना है, प्रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, जैसे हम रैंक नहीं निकालते, यानी अपर मैट्रिक्स और लोअर मैट्रिक्स, तो इसमें हम अपर मैट्रिक्स का क्या कर लेंगे, 0 बना लिया हमने, और यहाँ पे लैम्डा -3 आ रहा था और यहाँ पे म्यू -10 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप बहुत बार कर भी चुके होंगे। नहीं, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। देन हमने यहाँ पे कंडीशन डाली भी, इफ़ लैम्डा इक्वल अगर हमारा 3 होगा तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 10 हो जाएगा। देन रैंक इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो रैंक A/3 जो ए ऑगमेंटेड बी क्या हो गया हमारा 3 आ जाएगा, 10 ए बी क्या होगा, इस हमारी क्या हो गया ये वाला जो आ गया हमारा, ये क्या आ रहा 3 आ रहा, और रैंक ए डज नॉट इक्वल टू रैंक बी ए डज ए ओवर बी के है। ठीक है, ये ऑगमेंटेड बी के, हैंस इन दिस केस इक्वेशन आर इनकन्सिस्टेंट हो गया, तो एंड देयर इज नो सॉल्यूशन। अगर इनकन्सिस्टेंट होगा तो नो सॉल्यूशन। और सेकंड, इफ लैम्डा डज नॉट इक्वल 3 देन रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू 3, दोनों क्या आ रहे 3 आ रहे। दस इन दिस केस यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, एग्जिस्ट करेगा। अगर इफ लैम्डा हमारा 3 हो गया और म्यू 10 हो गया तो रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए ओवर बी, दोनों क्या हो गया सेम आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो दस इन दिस केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों सेम इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के क्वेश्चन चाहिए आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आता दोबारा आप वीडियो रिवाइंड कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं इसको पॉज करके, कहाँ पे क्या कर रहा है, कहाँ पे क्या नहीं कर रहा है। ठीक है गाइस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा 10th क्वेश्चन है, सम द सीरीज साइन अल्फा प्लस सी साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस सी स्क्वायर साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू सम 2 एन टर्म्स एंड एट। आप देख सकते हैं ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन से क्वेश्चन आ जाता है जिसमें C+IS मेथड लगता है। हाँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, समझा सी वाला है, इसमें C+IS मेथड वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम। अभी यहाँ लाइट भी जा चुकी है, तो अभी बस मोबाइल के टॉर्च से पढ़ा रहा हूँ आपको। बाकी गाइस देख सकते हैं यहाँ पे C+IS मेथड लगाया हमने, यहाँ पे लास्ट में इसको इस फॉर्म में लिख लिया। और इस फॉर्म में किस फॉर्म में बन रहा है जी, एक बार ये इस फॉर्म में लग रहा, e की पावर a अल्फा है इंटू 1 माइनस e की पावर a अल्फा इंटू a इंटू 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। ठीक है, इस फॉर्म में लिख लिया हमको। यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू 1 है और r इक्वल टू ये हमारा, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। फॉर्मूले में लगा रखा है, किस पे लगा रखा है, फॉर्मूले पे लगा रखा है। तो फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जितना आपको समझ में आ जाएगा आराम से देख सकते हैं आप। और समझ में नहीं आ रहा तो पॉज करके आराम से देख सकते हैं आप, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जिनका देख सकते हैं आगे को कहाँ पे क्या कर रखा है मैंने, आप इसको आराम से देख सकते हैं। मैंने 1 माइनस सी डॉट ई की माइनस आई बीटा से ऊपर इंटू कर रखा हूँ, नीचे भी लास्ट में गैस इक्वेटिंग कर रखा है हमने यहाँ पे, इक्वेटिंग इमेजरी पार्ट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रियल पार्ट हो गया और इधर ये एस इज इक्वल टू, ये हमारा एस के लिए और कॉस सी के लिए अलग हुआ। तो अभी हमने केवल एस के लिए करना था, तो हम एस के लिए निकालते ज़्यादातर। तो हमने यहाँ पे एस के फॉर्म में लिख लिया, इसको साइन के फॉर्म में। तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 11th क्वेश्चन, इफ़ वाई इज इक्वल टू e की पावर a साइन इनवर्स एक्स देन सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई एन इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। तो कैसे हमको इसका nth डेरिवेटिव निकालना है, जो हमको वाई दे रखा है इसका, और हमको ये प्रूव करना है। हमको वाई एन भी निकालना है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, और हमको ये प्रूव करना है, शो करना है। तो कैसे भी हमारे लिबनिज़ थ्योरम वाले क्वेश्चन से है, लिबनिज़ थ्योरम वाले से। तो कैसे आपको बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वैसे वाई ये हो गया, इसका क्या कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया इसको वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो हमारा वाई वन स्क्वायर है हमारा 1 माइनस एक्स तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया इसको। और जहाँ पर हमारा यहाँ पे वाई, हमने वाई कैसे किसी से भी लिख दिया, हमने वाई लिख दिया ई की पावर
ए साइन इनवर्स एक्स की जगह पर हमने वाई लिख लिया, क्योंकि हमको यहाँ दिया हुआ है वाई इसको टू ए की पावर ए साइन इनवर्स एक्स, तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया है, रिप्लेस कर लिया था उसको, ठीक है। वाई से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया गाइज, देख लेते हैं हम 2y1 y2, और इसको हम गाइज ये तो हमने उससे करा है, लेकिन हम उसको क्या हम सिंपल डिफ्रेंशिएट करके हमने, ठीक है। पहले तो सिंपल डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, आप यहाँ तक दे सकते हैं, हमने इतना निकाल लिया इक्वेशन रूट, देन हम गाइज जो इक्वेशन 2 है हमारा क्या निकल रखा है, ये निकल रखा है, इसको हम क्या कर सकते हैं एन टाइम कर सकते हैं, क्योंकि हमको 2 बार करना, क्योंकि या तो हम गाइज n+2 का एक ही बार यहीं से कर सकते थे, क्योंकि हमको वाई एन यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए ना, क्वेश्चन में दिया था हमको प्रूव क्या करना था वाई n+2 बार, क्या करना था हमको इसको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम ऐसे निकालने हैं, तो हमको या तो हमने इसमें क्या अलग अलग कर रहा है, जैसे हमने 2 पहले फर्स्ट टाइम किया फिर सेकंड टाइम कर दिया, 2 टाइम्स का डिफ्रेंशिएशन कर लिया, देन गाइज हम यहाँ पे एन टाइम करेंगे, जब हम यहाँ पे एन टाइम करेंगे तो एन टाइम जब हम किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएट करते हैं गए तो हम लीबनिज़ थ्योरम से करेंगे इस क्वेश्चन में, और ईजी भी होता है क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है ना, 2 टर्म का इंटू वाला है, तो उसमें लीबनिज़ थ्योरम लगाते हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ना, तो उसमें लीबनिज़ थ्योरम लगा लिया तो गाइज हमारा आराम से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी समझ में आराम से देख सकते हैं, आप आराम से समझ जाएंगे इसको, कोई ज़्यादा खतरनाक चीज़ है नहीं बस। देन गाइस उसके बाद आता है हमारा 12 क्वेश्चन जो हमारा राइट द वर्किंग रूल टू फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व है x³ प्लस 2x² y माइनस xy² माइनस 2y³ प्लस 3xy प्लस 3y² प्लस x+1 इक्वल टू 0। तो गाइस हम जो ये भी रिपीट ही होता है गाइस, जो 12th क्वेश्चन है हमेशा एसिम्पटोट का आता है, पहले इसका वर्किंग रूल आता है फिर उससे बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं हर साल, तो आप इसको आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, आराम से देखिए इसको। जो वर्किंग रूल है गाइज, वर्किंग रूल मैं आपको दिखा लेता हूँ। तो गाइज वर्किंग रूल ये है, इसके देखते हैं, पहले तो मैंने एसिम्पटोट लिखा है। एसिम्पटोट क्या होता है, एसिम्पटोट इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेज द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारा वर्किंग रूल देख सकते हैं गाइज, आराम से देख सकते हैं आप इसको, ये वर्किंग रूल लिखे रखे गाइज मैंने सारे, यहाँ तक 6th पॉइंट बना रखे वर्किंग रूल है गाइज, आप उनको लिख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो गाइज कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बता देना। और देन गाइज उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था हमारा राइट द वर्किंग रूल टू फाइंड द एसिम्पटोट्स, इसका निकालना है हमको, तो गाइज इसका सेम रहता है सबका, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो हमको पहले गिवन इक्वेशन देखिए, हमने इसको एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया, देन गाइज हमने यहाँ पे n इक्वल टू 3 हाईएस्ट डिग्री हमारी यहाँ क्या है 3 हमारी क्या थी गाइज, यहाँ जो हमारी हाईएस्ट डिग्री थी, यानी n इक्वल टू 3 यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है, तो हम पहले उसके लिए निकालते थे यहाँ पे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m इंटू थर्ड एंड सेकेंड डिग्री टर्म्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमने ये रख लिया 5nm इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कर लिया इसको, और इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ये थर्ड आ गया बाई इक्वेशन 2, फिर हम पुट कर लेंगे गाइज, देख सकते हैं आप, मैंने सी निकालेंगे, सी के बाद क्या हो जाता है गाइज, वाई जैसे सी निकालेंगे तो वाई जैसे y1 के लिए निकाले वाई ने टू m1x प्लस c1, ठीक है, वैसे y2 के लिए m2x प्लस c2, तो सी निकाल लेते हैं, बस अलग अलग बेस पे सी की वैल्यू रख देते हैं। बस फर्स्ट ऑफ गाइज हम यहाँ पे m की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू, जैसे यहाँ पे -1/2 -1 और 1 आया, ठीक है, वैसे ही नीचे। और मैंने कहीं एसिम्पटोट वाली मैंने एक वीडियो पहले से बना के डाल रखा है यूट्यूब पे, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कहीं भी फिर से समझ में नहीं आते तो गाइज आप दोबारा से चेक कर सकते हैं इसको। गाइज देख सकते हैं हमारे एसिम्पटोट निकल चुके हैं इस क्वेश्चन के, तो गाइज जो था इस क्वेश्चन के क्या थे एसिम्पटोट हैं। लास्ट क्वेश्चन है गाइज इस क्वेश्चन चैप्टर का, मतलब इस पेपर का, जो भी क्या है मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन से गाइज देख सकते हैं 5 क्वेश्चन आ चुके हैं मैट्रिक्स वाले से, तो मैट्रिक्स पोर्शन आपका इतना इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत महत्व है, ठीक है। तो आप मैट्रिक्स वाले जो चैप्टर है या एक्सरसाइज है उसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा, बाकी डिफरेंशियल कैलकुलस को भी, ट्रिग्नोमेट्री आप देख भी सकते हैं, नहीं भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलस और मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 13 क्वेश्चन है रैंक निकालने हमको, ये दे रखा है, देखते हैं आप रैंक निकालनी है तो हमने किस बेस पे निकाल के फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर, आराम से आप ऐसे निकाल सकते हैं। अपर मैट्रिक्स और लोअर मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे 0 0 बना रखा है, देखिए आप आराम से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं यहाँ पर। और दिन गई इसका जो हमने जो इसका क्या था रैंक आ रहा हुआ, क्या आ रहा 3 आ रहा, क्या आ रहा 3 आ रहा है क्वेश्चन का। अगर आपको समझ में आया तो आप दोबारा से पीछे क्या कर सकते हैं, पॉज करके दे सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और सब कुछ समझ में आया है तो आप प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। बाकी गाइज मिलते हैं एक नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।